हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा स्टडी में। आज हम क्लास 10th के 4.4 पढ़ने वाले हैं गणित के। जो एनसीईआरटी मैथ है वो हम लोग 4.4 पढ़ने वाले हैं, जिसमें से बिहार बोर्ड में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अगर इस चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और चैनल को ग्रुप में शेयर करें और पूरा वीडियो वॉच करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, स्क्रीन पर हम लोगों का 4.4 है। यहाँ पर जो क्वेश्चन का हेडिंग है आप पढ़ रहे हैं, आप किताब देख लीजिएगा। 4.4 यहाँ से क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में। के का मान बार बार पूछता है, पूर्ण वर्ग विधि हमेशा पूछता है, अन्यथा मूल ज्ञात करने के लिए हमेशा पूछता है। तो आप इसको देख लेंगे पूरा। चलिए दोस्तों, तो हेडिंग है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों के प्रकृति ज्ञात करें। देखिए, यहाँ से मूलों के प्रकृति बताना है और मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि मूलों के प्रकृति ज्ञात करेंगे। अगर उस मूल के अस्तित्व होगा तभी उसको हम लोग उस मूल को बताएंगे कि वो मूल क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोगों का पहला जो क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 है। इसको मूल के प्रकृति और उसका अस्तित्व बताना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए पेज को चेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। हम क्वेश्चन को लिखेंगे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को लिखेंगे। देखिए स्क्रीन पर 2x², क्या था क्वेश्चन, एक बार और देख लेते हैं। 2x² - 3x + 5, 2x² - 3x + 5 = 0। तो सबसे पहले आपको मूल के प्रकृति बताना है। तो चलिए हम लोग जांच करते हैं कि मूल का अस्तित्व है या नहीं है। तो जब मूल के अस्तित्व पूछे तो सबसे पहले इसके मानक रूप से तुलना करके यहाँ से ए बी सी का मान निकाल लेंगे। इस सवाल में मानक रूप से तुलना करने पर इसमें ए का मान 2 होगा और बी के मान जब निकालेंगे वो -3 होगा और सी के निकालेंगे वो 5 होगा। जो भी अचर संख्या है वो ए बी सी का मान होता है मानक रूप के अनुसार, द्विघात समीकरण के या द्विघात बहुपद के। तो चलिए दोस्तों, हम मूल के प्रकृति बताने के लिए यहाँ पर लिखेंगे मूल के प्रकृति। अभी केवल हम लोग मूल के प्रकृति बता रहे हैं, तो इसको फॉर्मूला लगाते हैं विवेचक सूत्र। d = b² - 4ac, यानी ये d है मूल के प्रकृति, यानी d डिस्क्रिमिनेंट इंग्लिश होता है। तो इसमें b का मान है आपका -3, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, a का मान 2 है तो लिखेंगे 2 और c के मान 5 है तो लिखेंगे 5। तो -3 के स्क्वायर दोस्तों केवल लाइन हो जाएगा, 4 दूना के 8, 8 पचे 40 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो -31 बचेगा। क्या बचेगा? -31। एक बार और देख लेते हैं। -3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 दूना के 8, 8 पचे 40। ठीक है, चलिए तो -31 आया। अब बात है कि इसका मूल के प्रकृति क्या आया। तो देखिए ये माइनस में है, यानी d <0, d <0 होगा, यानी कि छोटा होगा। d के मान 0 से छोटा होगा तो अस्तित्व नहीं है, मूल असमान है, यानी कि मूल के अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ ये आगे नहीं बनेगा सवाल, यहीं पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे मूल के यहाँ पर बताना है अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अगर यही आपका प्लस में आता तब इसका मूल ज्ञात करके हम दिखाते। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 2 नंबर देखते हैं। हो सकता है 2 नंबर में मूल का अस्तित्व हो। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इसको आप सही से ज़रूर देखेंगे वीडियो को और रिवीजन करेंगे। ये क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में दोस्तों।
हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन ये वाला है कि 3x² माइनस 4√3 प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारे पास 2 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 2 नंबर क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो इसका भी मूल के अस्तित्व जांच करेंगे, फिर उसके बाद अगर मूल के अस्तित्व होगा तब हम इसको पूर्ण मूल का अस्तित्व होगा तो उस मूल को बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले इसमें ABC का मान निकालते हैं। इसमें A का मान 3 है, B का मान है दोस्तों 4√3 और C का मान क्या है 4 है। कोई दिक्कत नहीं है। अब लगाएंगे विवेचक सूत्र यानी D के फॉर्मूला। ठीक है, जांच करने के लिए अभी बताए थे पहला क्वेश्चन में। तो सूत्र होता है b² माइनस 4ac। तो b² यानी b के मान है -4√3 फिर माइनस है तो -4 है तो 4, a के मान है 3 और b के मान क्या है 4 है आपका। तो -4 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 बच जाएगा। फिर इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 48, इसमें भी गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा 48 और ये भी हो जाएगा 48। ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 0, यानी D का मान क्या आ गया 0, यानी कि मूल के अस्तित्व है क्योंकि 0 माइनस में नहीं होता है, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो हम करेंगे क्या कि इसको मूल बताना पड़ेगा, इस क्वेश्चन का मूल बताना पड़ेगा। इससे पहले जो हम पढ़े थे देखिए स्क्रीन पर ये माइनस में था तो छोड़ दिए क्योंकि मूल का अस्तित्व नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में 0 प्लस में है यानी मूल के अस्तित्व है। तब इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे या कोई विधि अप्लाई कर सकते हैं। हम सिद्धाचार्य से बनाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि से बना सकते हैं और गुणनखंड से भी बना सकते हैं। इसमें D के मान 0 आ गया, D के मान क्या आ गया 0। तो चलिए पेज को चेंज करते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए पेज चेंज हो गया। आपका क्वेश्चन है दोस्तों 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0, जिसमें आप D के मान क्या निकाले थे 0 निकाले थे, अभी निकाले थे D के मान 0, यूज होगा D के मान 0 का। अब कुछ नहीं करेंगे इसमें, तो अभी हम बताए थे कि आपका A के मान 3 है, B के मान -4√3 है और C के मान 4 है, जिसमें D निकाले हैं। देखिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं D के मान 0 है, यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर हम लिख दिए हैं। यहाँ पर लगाएंगे हम सीधा चार्य, कोई भी सूत्र से बना सकते हैं, गुणनखंड चाहे कोई भी, सीधाचार्य सूत्र। इसका दूसरा नाम है द्विघाती सूत्र। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है सूत्र जो होगा वो होगा -b प्लस माइनस √d/में 2a। कोई यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता है, D के फॉर्मूला जो होता है b² माइनस 4ac, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम डायरेक्ट भी D लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस रहेगा। इसमें B के मान देख लीजिए, यहाँ पर है B के, तो क्या है दोस्तों B के मान -4√3 है। फिर यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, और D के मान यहाँ पर क्या निकाले हैं हम 0, तो रूट में लिखेंगे 0, अब बटा 2 है तो 2, और A के मान 3 है। कोई दिक्कत नहीं है, फिर पेज को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। देखिए तो हमारा आया था, यहाँ पर एक बार और देख लेंगे कि -4√3, बाहर भी माइनस है तो लिख रहे हैं हम -4√3, बाहर भी क्या है माइनस, और उसके बाद होता है सूत्र प्लस माइनस, रूट के अंदर था 0 बटा 2 गुने a यानी 2 गुने 3। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से। तो चलिए दोस्तों हल करेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा या प्लस हो जाएगा। 0 के वर्गमूल 0 होता है, कोई अंक रहता तो इसको निकालते, तो 0 के वर्गमूल जब 0 निकलेगा तो ये सब खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो मेरे पास बचेगा 4√3 बटा में 3 दूना के 6, ये कट रहा है तो कटा दीजिए, 2 से 2 बार में या 2 से 3 बार में, तो आंसर हो जाएगा इसका 2√3 बटा 3। यही चीज़ 2 बार लिख देंगे क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, तो एक बार ये हुआ, एक बार और लिख देंगे 2√3 बटा 3, आंसर 2 बार। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप अगर चाहें तो इसमें के सब क्वेश्चन बन सकता है। आप स्क्रीन पर देखिए
हम आपको ये बता दिए, 1 नंबर बता दिए, 2 नंबर बता दिए, तो एक और है 3 नंबर आपका रहेगा ये HW। कोई दिक्कत नहीं है, 3 नंबर है आपका HW। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, K के मान पढ़ेंगे इसमें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलिए दोस्तों, तो ये आप 2 नंबर स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं। बोला है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए जो उनके 2 मूल बराबर हो। ठीक है ना, मतलब के का मान बताना है आपको। तो सबसे पहले के का मान जब भी आपसे पूछे तो आप डी के बराबर 0 पुटअप करेंगे, यानी विवेचक सूत्र को 0 बनाएंगे। ठीक है, तो अब के मान निकालेंगे, यानी डी बराबर 0 लेकर के वहाँ से के मान को निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख देते हैं स्क्रीन पर, पेज को चेंज कर रहे हैं। चलिए चलिए वो यहाँ पर ही पढ़ लेंगे हम लोग, यहाँ पर बन जाएगा के मान, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, रुक जाइए, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर आराम से पढ़ लेंगे। चलिए यहाँ से हम करेंगे क्या दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ से सेम उसी के जैसा जो 1 नंबर में पढ़े थे, इस क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं। इसको देख लीजिए, इसको यहाँ पर ए के मान क्या है, इसमें 2 है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में ए के मान 2 है, बी के मान के है और सी के मान क्या है, 3 है। मानक रूप के तुलना करके इसमें से भी ए बी सी के मान निकालेंगे और कुछ नहीं करेंगे, डी बराबर 0 ले लेंगे और सूत्र लगाएंगे बी के स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0, क्योंकि डी के फार्मूला यानी विवेचक सूत्र यानी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है। तो बी के मान इसमें के है, तो यहाँ पर के स्क्वायर करेंगे, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, ए का मान इसमें 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और सी के मान इसमें 3 है तो 3 लिखेंगे या बराबर 0 लिखेंगे। तो के स्क्वायर यानी के स्क्वायर 4 दूने के 8, 8 3 का यहाँ पर हो जाएगा 24 बराबर 0। हमको के निकालना है तो ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर 24 हो जाएगा। तो के बराबर रूट अंडर यहाँ पर लिख सकते हैं 24, वो भी प्लस और माइनस। इस 24 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 के 24 होता है तो 2√6 लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2√6। 24 भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, आप 24 को वर्गमूल निकालेंगे तो 2√6 आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, इसको हल करना पड़ेगा। हम हल करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका HW रहेगा, आप HW में डालेंगे इसी तरीक़ा से। तो जब इसमें आप के से इसमें गुना करेंगे kx से, तो यहाँ पर होगा kx स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, इसी kx में 2 से गुना करेंगे तो 2kx होगा। आप पहले से 6 है तो 6 बराबर 0 है तो 0, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान निकाल देते हैं, आप बना के कमेंट करेंगे। इसमें ए के मान के है दोस्तों, बी के मान x को छोड़ देंगे तो -2k हो जाएगा और सी के मान आपके स्क्रीन पर 6 दिख रहा है। तो यहाँ आप लगाएंगे d बराबर 0 और फार्मूला वही लगा देंगे b के स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 और यहाँ से k के मान निकालेंगे और ये आपका रहेगा HW। ये क्वेश्चन रहेगा HW यानी होमवर्क रहेगा। तो आप हमको डालेंगे कमेंट बॉक्स में, अन्यथा व्हाट्सएप पर, मेरा नंबर वही है जो इस ग्रुप में है, तो आप ज़रूर डालेंगे। जब के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के लिए।